हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। सो आज का कॉमर्स को क्विज नंबर 19 हम डिस्कस करेंगे एंड टुडेज टॉपिक इज परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इंसेंटिव प्लान में कंसिस्ट ऑफ, कि जो इंसेंटिव प्लान होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है, मॉनेटरी टर्म्स में होता है या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में होता है। तो हमने इंसेंटिव प्लान्स पढ़े हैं, तो वो किस फॉर्म में होते हैं? जो इंसेंटिव प्लान्स होते हैं वो होते हैं आपके मॉनेटरी फॉर्म में भी और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी। ठीक है, कि आपको जो है नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, मॉनेटरी में जो है मनी से मेजर किए जाते हैं, जिनको हम जो है मनी से मेजर कर सकते हैं, लाइक उसका प्रमोशन करना इस तरह से। ठीक है, और नॉन मॉनेटरी में लाइक कोई रिकॉग्निशन है, पार्टिसिपेशन से, किसी चीज में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है, ये सब नॉन मॉनेटरी टर्म में। बट ये क्या होते हैं? इंसेंटिव प्लान्स होते हैं कि ये एक पर्सन को जो है एम्प्लॉय को बहुत मोटिवेट करते हैं। अब ये उन पे डिपेंड करते हैं कि वो किस चीज से सेटिस्फाइड होते हैं, मॉनेटरी टर्म से सेटिस्फाइड होते हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव से सेटिस्फाइड होते हैं या नॉन मॉनेटरी से। तो उनकी जो नीड्स होती हैं उसी तरह का मोटिवेशन, उसी तरह की इंसेंटिव्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो टू टाइप्स के जो है मॉनेटरी इंसेंटिव प्लान्स होते हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। सो राइट आंसर इज बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। नेक्स्ट इज डैश इज अ वर्टिकल मूव इन रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्टिकल मूव, इस तरह से वर्टिकल मूव होता है। तो रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी में किस तरह से मूव होता है? मतलब रैंक भी बढ़ रही है आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही है। तो जहां पे रैंक भी बढ़ रही है, जहां पे आपका और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही है, तो वहां पे इंक्रीमेंट नहीं होता है, ना अप्रेजल होता है। दिस इज नॉन एज प्रमोशंस, कि जहां पे आपकी रैंक प्लस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मूव हो रही है, वर्टिकल हो रही है, जहां पे बढ़ती है, दिस इज नॉन एज प्रमोशन। सो राइट आंसर इज प्रमोशन। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू इवैल्यूएट एन एम्प्लॉय इंडिविजुअली, कि जब आप एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को इवैल्यूएट करते हैं इंडिविजुअली, तो वो कौन सी टेक्निक है? तो रैंकिंग में तो जो है सबको रैंकिंग दी जाती है। पेयर्ड कंपैरिजन में आपका कंपैरिजन किया जाता है आपके सुपीरियर से, आपके सबऑर्डिनेट से, प्लस आपके पीयर से। इन सब से जो है जो आपका कंपैरिजन किया जाता है आपकी जॉब का, आपकी परफॉर्मेंस का। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में जो है आपका अलग तरह से कोई जो होता है। बट यहाँ पे जब एक एम्प्लॉय को फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक बड़ा टॉपिक है, ये आपको जो है आपका होमवर्क है, आपको इसको देखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो जो है प्रीवियस वीडियो में तो हमने जो है इनकी मेथड्स को वहां पे डिस्कस करा था। बट यहाँ पे जब आप एक इंडिविजुअल को, एक एम्प्लॉय को इंडिविजुअली इवैल्यूएट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को, तो ग्राफिक स्केल रेटिंग एक मेथड है जिससे आप किसी भी हर एक एम्प्लॉय को जो है इंडिविजुअली इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या क्या उसके जो है स्टैंडर्ड्स थे, क्या क्या उसने पूरे ईयर्स में परफॉर्म किया है। ठीक है, कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो आप ग्राफिक स्केल रेटिंग के मेथड से ही जान सकते हैं। तो राइट आंसर इज ए, ग्राफिक स्केल रेटिंग। नेक्स्ट इज कौन सी टेक्निक है डेट हैव बीन यूज्ड टू इवैल्यूएट एन एम्प्लॉय इन कंपैरिजन विद अदर एम्प्लॉयज। आप कौन सी जो है टेक्निक में कंपैरिजन करते हैं एम्प्लॉयज का? तो रैंकिंग मेथड में, मतलब सबको रैंकिंग देना, जो सबसे टॉप पे है, जो बेस्ट एम्प्लॉय था उसको 1 रैंकिंग देना, जो उससे थोड़ा सा लो था उसको 2nd रैंक पे रखना, 3rd पे रखना। तो इस तरह से रैंकिंग देना। तो यहाँ पे इवैल्यूएट करना मतलब एक तरह से कंपैरिजन करना, कि मतलब मान लीजिए अगर 10 एम्प्लॉयज है तो 10 को क्या है वहां पे कंपैरिजन हो रहा है, कि 10th वाले को कंपैरिजन कर रहा है कि जो सबसे लो होगा उसको 10 देंगे हम, जो बिल्कुल टॉप पे होगा उसको 1st रैंकिंग मिलेगी। तो दिस इज द कंपैरिजन, क्योंकि वहां पे कंपैरिजन किए जाते हैं कि किसने कितना अचीव किया, किसकी क्या वीकनेसेस थी, किसकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थी। यहाँ पे कंपैरिजन करना विद अदर एम्प्लॉयज इज रैंकिंग मैथड। नेक्स्ट इज द रिकॉग्निशंस में बी शोन इन द फॉर्म ऑफ, जो रिकॉग्निशंस होता है मतलब जिसने बेस्ट काम किया है, अच्छा काम किया है, अपने सेट स्टैंडर्ड से जो है बेस्ट परफॉर्म किया है, हाई लेवल पे परफॉर्म किया है उसने पूरे ईयर में, तो वो किस तरह से शो किया जाता है? ए पैट ऑन द बैक ऑफ एम्प्लॉय, क्या उस पे जो है एम्प्लॉय के बैक पे जो है इस तरह का कुछ लिख दिया जाता है कि वो बहुत बेस्ट परफॉर्मर है इस तरह से, या उसको प्रमोशन दिया जाता है, या असाइनमेंट ऑफ मोर इंटरेस्टिंग टास्क, या उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग टास्क दे दी जाता है, या फिर ऑल ऑफ अबव। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। कि जो रिकॉग्निशंस होता है तो उसमें क्या है, उसको जो है बहुत अच्छा मतलब एक तरह से प्रमोशन भी मिलता है, और पैट ऑन द बैक ऑफ एम्प्लॉय मतलब कोई टैगलाइन जो है इस तरह से चिपका देना, कर देना। असाइनमेंट ऑफ मोर, अब उसको जो है उस तरह की इंटरेस्टिंग टास्क उसी पर्सन को देना जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। तो इस तरह की जो है कर सकते हैं रिकॉग्निशंस देने के लिए इन द फॉर्म ऑफ।
कि हम किसी को रिकॉग्निशन किस फॉर्म में दे सकते हैं, इस फॉर्म में दे सकते हैं, प्रमोशन भी कर सकते हैं, या फिर पैट ऑन द बैक ऑफ एम्प्लॉय की बैक पे जो है कोई पैट लगा देना, इस तरह से। Next is the Hawthorne studies are of utmost significance as they form an honest and concerted attempt to understand। यहाँ पे किस चीज को स्टडी किया जाता है, तो यहाँ पे जो है ह्यूमन फैक्टर को भी कंसिडर किया जाता है, एम्प्लॉयज के एटीट्यूड को भी, वर्कर सोशल सिचुएशन एंड ऑल ऑफ अबव। तो हाथन स्टडीज जो है किस चीज को जो है किस चीज से जो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ह्यूमन फैक्टर उसमें चेक किए जाते हैं, एम्प्लॉयज का एटीट्यूड और वर्कर सोशल सिचुएशंस कि क्या उनकी सोशल सिचुएशन है। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट इज द डैश लीडरशिप। कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? एक्सप्रेशन ऑफ लीडर्स ट्रस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ ए सबॉर्डिनेट, कि वो जो है लीडर ट्रस्ट करता है अपनी सबॉर्डिनेट की एबिलिटीज को, उनके साथ लेके चलता है, उनको जो है उनका हमेशा जो है ट्रस्ट उन पे बनाए रखता है, उनको कुछ काम देता है। तो इस तरह का कौन सी लीडरशिप स्टाइल है? सो दिस इज द पार्टिसिपेटिव, कि वहां पे जो है अपने सबॉर्डिनेट्स को पार्टिसिपेट करा रहा है हर एक चीज में, डिसीजन मेकिंग में भी कोई भी काम दे रहा है। तो इस तरह का जो लीडरशिप स्टाइल होता है दैट इज नोन एज पार्टिसिपेटिव। ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क एटीट्यूड कैन बी रिफ्लेक्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू, कि वर्क एटीट्यूड किसी भी पर्सन का कैसा है, वो किस तरह से जो है रिफ्लेक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि उसका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका क्या कमिटमेंट है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अपने गोल्स को मैच कर रहा है और कितना वो सेटिस्फाइड है। तो वर्क एटीट्यूड कैन बी रिफ्लेक्ट, तो किस तरह से जो है रिफ्लेक्ट हो सकता है, किस तरह से शो कर सकते हैं, तो जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। सो राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। Next is the two dimensions of leadership which emerged from the leader behavior description questionnaire were considerations and B initiative structure, कि क्या उसका इनिशिएटिव स्ट्रक्चर है, किस चीज से वो कंसीडर है। तो इस तरह की क्वेश्चन जो है टू डायमेंशन है लीडरशिप के। ठीक है। नेक्स्ट इज द मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो मॉडल है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के वो कौन कौन से हैं? सो डी ऑटोक्रेटिक, कस्टोलियल, सपोर्टिव, ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। बट दिस जो है ये स्टूडेंट्स का होमवर्क होता था, बट ये थोड़ा सा जो है डिफरेंट क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको आंसर किया है। तो आज के क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के थे, आपके जो है इजी टू मॉडरेट थे, इजी मॉडरेट एंड थोड़ा सा टफ कुछ क्वेश्चन थे। सो यहाँ पे जो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो जो है कमेंट सेक्शन में इसका जो है बता दीजिएगा आपको सेशन कैसा लगता है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।